गाजा में युद्ध विराम होने के बाद रविवार को सबसे पहले हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया। इस दौरान जिस एक खास बात ने सभी का ध्यान खींचा वो ये थी कि गाजा पट्टी से रिहा की गई तीनों बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे जाने से पहले गिफ्ट बैग भी दिए। आईडीएफ की ओर से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में गाजा की कैद से छूटी बंधकों रोमी गोगेन, एमिली डमारी, डोरेन स्ट्रीनबैचर को इन गिफ्ट बैग को पकड़े हुए और इन्हें खोलकर दिखाते भी देखा जा सकता है। हिब्रू भाषा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की ओर से दिए गए इन बैग में हमास की कैद के दौरान की उनकी कुछ तस्वीरें और एक मोमेंटो शामिल है। हमास ने कथित तौर पर तीनों महिलाओं को गाजा में बिना बताए उनके वक्त की यादगार के तौर पर ये गिफ्ट दिया है। रविवार को गाजा से इजराइल आने वाली 3 महिलाएं 24 साल की रोमी गोगेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्ट्रीनबैचर हैं। हमास लड़ाकों ने तीनों को पश्चिमी गाजा शहर के अल रिमल पड़ोस में अल सरिया स्क्वायर में रेड क्रॉस को सौंपा। इजराइल लौटने के बाद तीनों महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाया। हमास की कैद से इजराइल लौटी तीनों महिलाओं ने राहत की सांस ली है। एमिली की मां ने अपने बयान में कहा कि 471 दिनों बाद बेटी के घर आने से वो खुश हैं। डोरेन और रोमी के परिवार ने भी युद्ध विराम समझौते में शामिल तमाम पक्षों को धन्यवाद दिया है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के हिसाब से चरण में हमास अगले 6 सप्ताहों में 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल की ओर से फिलिस्तीन के 2000 कैदियों और बंदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा। समझौते के तहत एक इजराइल बंधक के बदले में इजरायली सरकार और सेना 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। रविवार को इजराइल ने 90 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। एक बार इस समझौते की शर्तों को भी जान लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। हमास की शर्त ये है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल इसके एवज में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे।